तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अनफिल्टर सुप्रिया सैन। और टुडे इज शिवरात्रि, सो सभी को मेरी तरफ से पहले हैप्पी शिवरात्रि। तो पूजा का सामान देख रही हूँ और अब सारा पूजा का सामान मैंने एक पॉलीथिन में कैरी किया है क्योंकि इतनी भीड़ थी तो मम्मा ने कहा कि आप इसमें रख के ले जाओ, उतनी भीड़ में आप प्लेट वगैरह कहाँ संभाल के रखोगे, इसलिए। और अब हम जा रहे हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए घूम कर, क्योंकि अंदर एंट्री करने की जगह कहीं और से है। तो अब हम घूम के जा रहे हैं और अब हम ऑब्वियसली घंटी बजाएंगे और हमने घंटी बजा ली है तीनों। बेचारे अंकल के वजह से मैं घंटी नहीं बजा पा रही हूँ, अंकल हट गए, अंकल घूर रहे थे, हट गए। अब हम बजाएंगे घंटी। कितना प्यारा बच्चा सामने, चलो भाई पीछे खड़े होकर चिढ़ा रहा था। तो अब हम घंटी बजाएंगे और घंटी बजा दी हमने, बजा के पेड़ का आशीर्वाद भी ले लिया। मुझे नहीं पता नहीं कौन सा पेड़ बोलते हैं, तो आई डोंट रिमेम्बर। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, जल चढ़ाने की जगह भी नहीं। मैं जगह देख रही हूँ कि कहीं से जगह मिल जाए, तो भाई कह रहा है कि कोई नहीं, आप बाद में चढ़ा लेना, सबको चढ़ाने दो। तो मैंने उसको कहा आप तुम पीछे हट जाओ, जगह मिल रही है, मुझे जल चढ़ाने दो। अब मैं शिव जी को जल चढ़ा रही हूँ। शिवलिंग थोड़ी दूर है ना, तो इसलिए कंफर्टेबली वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अब सिंधी जी को भी। और अब घूम के सारे वो मैं चुन्नी डालना भूल गई थी, भाई बोला कि चुन्नी तो डाल ले पहले, और आंटी ने भी टोका बेटा चुन्नी डाल लो। तो अभी चुन्नी कैरी कर रही हूँ और अब चुन्नी डालेगा तो फिर जल चढ़ाऊँगी शिव जी को। शिव जी को भी जल चढ़ा दिया, सिंधी जी को दोबारा जल चढ़ा दिया। अब घूम के सारे भगवानों को चढ़ाऊँगी। जगह ही नहीं मिल रही यार, बाप रे भैया तो एक कर। चलो कोई नहीं, जगह मिल गई, निकल गए। अब भगवान, सारे भगवान को धीरे जल चढ़ाते हुए जा रहे हैं गोल गोल घूम के। इतनी भीड़ है कि जल चढ़ाने का टाइम जगह तक नहीं दिख रहा। चलो चढ़ा दिया हमने। अंकल हट जाओ आंटी थोड़ा साइड हटना प्लीज़, थोड़ा सा साइड हट जाओ अंकल। बस हमने जल चढ़ा दिया है। हम फिर से घूम के जाएंगे शिव जी के पास। भैया को थोड़ा पुश लगा था, तो फिर मैंने भैया को सॉरी बोल के आगे बढ़ी। और ये मेरे क्लासमेट था पीछे, जो लड़का वाइट शर्ट में खड़ा था। अब हम घूम के शिव जी के पास जा रहे हैं और अब हम शिवलिंग के सामने पहुंच गए हैं। पर कितनी भीड़ है यार, मेरा सामान ही नज़र नहीं आ रहा, मैंने कहाँ रखा था। अरे बाप रे, भाई कह रहा देखो इधर ही कहीं होगा। मैं बोले ढूंढ, मिल ही नहीं रहा था, कहाँ रख दिया था। अरे रे रे रे, कहाँ गया मेरा सामान। इतनी भीड़ है ना गाइस, देखो हम ढूंढ रहे हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, मिल गया। अब हम सबको टीका लगा रहे हैं, शिव जी को लगा दिया। अब घूम घूम के सारे भगवान को टीका लगा दिया है बस। अब सारे भगवान को टीका लगा रही हूँ। और अब खुद को लगा लिया है। बहुत भीड़ है यार, मतलब अगरबत्ती जलाने का भी नहीं मिल रहा। दीदी थोड़ा सा साइड हट जाओ, दीदी कह रही है आप अपना सामान थोड़ा उधर करो। मैंने कहा हाँ हाँ, आप भी उधर कर लो, थोड़ी पूजा कर रही हूँ। देखो मैं अपना सामान उठा लिया और अब उसको साइड में रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना सामान है। अब जो लाई हूँ भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए, जो महाशिवरात्रि में चढ़ता है ना, बेलपत्र वगैरह, वो लाई हूँ, वो चढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हो, देखो चुन्नी संभाली नहीं जा रही है, सारा चढ़ा रही हूँ मैं। चढ़ा दिया और अपना लोटा साइड में रख दिया, क्योंकि उधर जगह नहीं थी रखने की, इसलिए। बहुत भीड़ है, हम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा। अगरबत्ती जला रहे अब हम शिव जी और शंकर जी को, उनकी आरती करेंगे। तो मैंने पॉलीथिन साइड में रख दिया कि वहाँ कोई सामान रख सके, क्योंकि मेरी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अब आरती कर रहे हैं हम। शिव जी का गायत्री मंत्र कर रही थी मैं, सामने ही उसका गायत्री मंत्र लगा हुआ था, तो उसी को देख के गायत्री मंत्र कर रही थी मैं। और मेरी बगल वाली आंटी, हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। तो
मेरा पूरा कंसंट्रेशन वही है। और ये मेरे भैया हैं, ये जो चला रहे हैं ना प्रॉपर ड्रेस में, ये जानते हैं। अब मेरी पूजा हो गई, अब सब भगवान का आशीर्वाद लेती जा रही हो, आप देख सकते हो। महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए भी रुकना पड़ रहा है। और सिंधी जी के गाने में अपनी विश बोल रही हूँ। कैसे शिवरात्रि के दिन जो बोलता है उनकी विश पूरी होती है, तो मैंने भी कुछ विशेष बोल दिए। और अब मैं आशीर्वाद ले रही हूँ सारे भगवानों का। और अब हम बाहर निकल गए हैं और अब हम दूसरी शिवलिंग पे जा रहे हैं। ये मेरे भैया ने मैंने हेलो बोला, ये मुझे बचपन से जानते हैं इसलिए। और ये अब ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बहुत प्यारे हैं वो भैया। यहाँ क्या भगवान जी पूजने हुए। अब यहाँ पे हम जल चढ़ा रहे हैं शिव जी को। इस शिवलिंग में पूजा बहुत अच्छे से हो रही थी क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं थी और मैं आराम से पूजा कर पा रही थी शिव जी की। शिव जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हो आराम से। यहाँ पे बच्चे को देखो कितने प्यार से जल चढ़ाने आई है। अब यहाँ पे भी जो शंकर जी के लिए लाई थी वो सब करूँगी। पहले मैंने टीका लगा रही हूँ। पूरा जल चढ़ा दिया मैंने। अब बच्चे चढ़ा नहीं पा रही थी तो मैंने उसकी मदद की। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ा दे। उसने बोला दीदी मुझे ऊपर चढ़ा दो, तो मैंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। और अब उससे मैंने उससे जल चढ़वाया। जल चढ़ाने के मैंने बोला बोलो हर हर महादेव बोलो, वो बोल के चली गई। अब मैं टीका लगा रही हूँ उनको। ये आंटी अभी बोल रही है बेटा थोड़ा सामान हटा दो शिव जी पे, पर आंटी को मैंने बोला कि आंटी अभी शिवरात्रि पे इतना कुछ उन पर लगा पड़ा है तो उसे थोड़ा हटा के ही करना पड़ेगा। तो आंटी कह रही है हाँ हाँ कर दो। और आंटी मेरा सामान समझ के मतलब मेरे पूजा के सामान को अपना सामान समझ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा है। तब मैंने उनसे कहा नहीं ये मेरा है। और फिर मैं अपनी पूजा में फिर लग गई। आंटी भी मैं टीका लगाई जा रही थी और आंटी जल चढ़ा के उन्हें मिठा दी जा रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं आंटी अब आप लगा देना, मैंने तो आधी पूजा कर ली अपनी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, वो चलता ही रहता है ना। अभी शिवरात्रि में हर कोई जल चढ़ाएगा। अब जो भगवान वहाँ पे हमने शिव जी को चढ़ाया था वो सारे मैं लाई थी डबल, तो अब यहाँ भी चढ़ा रहे बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह शिव जी और माता रानी को। बच्चों को कितने प्यारे हैं। यहाँ पे भी मारते करते और दोनों बच्चे मेरे साथ थे। उसको देखो वो मैं आरती कर रही थी, होश मेरे कपड़े खींचे तो उसका भाई से संभाल रहा है कि चलो चलो मत करो। वो देखो वापस आ गया और उसकी मम्मी उसे टोपा पकड़ के लेके जा रही है। क्योंकि उस समय मैं आरती कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता, बस मुझे इतना था कि कोई मेरे को पीछे से खींच रहा है और वो बच्चे मुझे खींचे जा रहा था। मैं अपने शिव जी को ऐसे ही प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन्हें ऐसे पूरी तरीके से दिल से हक करके प्यार करना। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं ऐसे ही उनका आशीर्वाद लेती हूँ। हम सारे देवी देवता को पूजा करेंगे। सारे पेड़ों को मैं ऐसे ही सर टिका के आशीर्वाद लेती हूँ। मेरा मानना है कि पूजा करो तो प्रॉपर वे में करो ना, जिससे कि हाँ भक्ति दिखे। ऐसा क्या होता है टच करके निकल लो मॉडल की तरफ, मुझे वैसे नहीं आता, तो मैं प्रॉपर वे में पूजा करूँ। अब हम मंदिर के अंदर आ गए। हमारा बड़े मंदिर सारे पट बंद हो रहे थे, तो मुझे जहाँ जहाँ तक मौका मिला वो सारे मैंने माथा टेक के ले लिया। ये अंदर का हमारा न्यू मंदिर है, टूट के बना है। ये हमारे हनुमान जी, माथा टेक लिया। राम भगवान जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और यहाँ हनुमान जी भी हैं। हम जल्दी जल्दी माथा से टेक रहे थे क्योंकि पट बंद हो रहे थे। आप देख सकते हो पंडित सब सफाई कर रहे थे पंडित जी। और ये हमारी शिव जी, आगे के पट बंद हो गए थे तो शिव जहाँ शिव जी तक है वहाँ तक के पट खुले थे, तो मेरा शिव जी तक का आशीर्वाद हो गया था। और आस पास सभी सफाई कर रहे थे। कितने प्यारे बच्चे खेल रहे थे। आंटी कह रही थी बेटा सफाई इधर हो रही है तो अब वहीं और कर लेना, पट बंद हो गए थे। फिर हम बाहर आए और बाहर आके हमने सारे सारे भगवान से आशीर्वाद ले लेता। अब शनिदेव और बाकी भगवानों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये शायद रिद्धि सिद्धि वाला पेड़ है, मुझे पंडित जी ने शायद उस दिन बताया था। हम शनिदेव का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, आप देख सकते हो।
सिर्फ शनिदेव को तेल ही वो पानी नहीं चढ़ाते, सिर्फ तेल चढ़ाते। और ये अंकल पानी चढ़ाते थे, और जब बच्चे ने बोला कि यहाँ पानी नहीं चढ़ता तेल चढ़ता है, मैंने भी यही बोला, तो वो कहते हैं कि कुछ सबको चढ़ता, तो मैं नहीं पता, पर मेरे को पंडित जी ने भी बताया था कि बेटा शनिदेव पे कभी भी पानी नहीं चढ़ा चाहिए, उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए मैंने उन्हें बताया। ओके गाइस, और आप देख सकते हो मंदिर के सारे पट बंद हो चुके हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और अब कुछ लोग पूजा करने आए हैं। और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई है, आई एम वेरी हैप्पी। और ये देखो, और अभी भी जहाँ शिव जी की शिवलिंग है ना, वहाँ भीड़ बहुत है, आप अभी भी देख सकते हो, जनता लगी पड़ी है, आ रही है, जा रही है। ऊपर से शिवरात्रि है तो इतनी जल्दी पट बंद नहीं करेंगे इधर का, क्योंकि शिवरात्रि है इसलिए। तो अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने अपनी चप्पल पहन ली है और अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है। पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे दर्शन से मतलब था, जो कि बहुत अच्छे से हो गया, और मैंने आशीर्वाद भगवान जी को बहुत अच्छे से ले लिया है। तो अब चलते हैं मंदिर को, कोई चीज़ नहीं दिखाता तो मैं ऐसा सजा रही हूँ। और फाइनली पूजा पाठ कर ली है, फास्ट भी है, और अब घर जा रहे हैं। और मैंने लुक अच्छा आता है ना धूप में, ले रही है, आप आ जाओ, आना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना ब्लॉग अच्छे से बनाया है, ब्लॉग अच्छे से बना लिया है, और क्या चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं, और ये काली माँ का मंदिर है, तो यहाँ से हमने आशीर्वाद ले लिया। बेचारी आंटी मेरे कैमरे में देख रही थी, और ये हमारे परेड वाले अंकल हैं, मेरे क्लासमेट के पापा ही हैं ये। तो अब हम जा रहे हैं, भैया बहुत परेशान थे और मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, देख लो अभी भी बेचारे मेरे ब्लॉग में देखे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं भैया, आराम से देखो, कुछ नहीं बोल सकते ना, इसलिए मैं बड़ी खुश थी। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ करके, और मेरा दिल बड़ा खुश हो गया था, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। आप देख ही सकते हो, आई एम सो हैप्पी। और तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट किया करो सपोर्ट, समझ रहे हो, क्या करो सपोर्ट यार। आपके सपोर्ट होगी तभी तो आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी ना। दादा भैया मंदिर है यहाँ पे, इसलिए मैं डेली ऐसे माथा टेक के जाती हूँ। इग्नोर नहीं कर, मंदिर को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो वही घर जा रहे हैं, पता नहीं मैं लेट हो गई हूँ शायद, इसलिए मुझे पता नहीं। अब घर जाऊँगी, चाय पीऊँगी, और आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ओके। नहीं, मैं रोड पे देख के ही चल रही हूँ। हाय, मैं रोड पे, इसने हाईवे मेरे को जानती है, मैं रोड पे देख के ही चल रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट वो होता है जब हम क्रॉस मतलब कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग छोड़ होती है गाड़ी को ऊपर से लेके जाने के लिए, फिर हमें बुरा लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जो जाहिर है सेट पब्लिक भी है बहुत, आई एम एंजॉय। ऐसे लोग बाइक करते हैं, अरे तीनों लफंडर और कैसे गए हैं, जैसे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ब्लॉग के बारे में आप लोग ने बताया ना, आपको कैसा लगा कल का मार्केटिंग ब्लॉग मेरी मम्मी के साथ। यार मम्मी लोगों से अच्छी बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता, पता है। मैं तो एक सेकंड के लिए मान भी जाती हूँ, मेरी मम्मी कहती है नहीं इतने का रेट लगा, यही लेके जाना। पता नहीं कैसे कर लेती है मम्मी यार। तेरा लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आज महाशिवरात्रि और मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो उनके लिए ये मैंने खुद को तैयार किया है। और उससे आज शिवरात्रि पे सब हरा हरा कलर पहन रहे थे, तो मैंने डिसाइड कुछ और किया था पहनने के लिए, बट मेरी छोटी वाली सिस्टर ने ना वो सूट ले लिया। मैं सो के उठी उससे पहले वो
नहा धो के कैरी करके निकल पड़ी थी और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मेरी मम्मा ने बोला ये वाला सूट कैरी करो। एक्चुअली मैंने 2 लिए थे, फिर मुझे ये वाला कैरी करना पड़ा। पर मैंने दूसरा सूट किया था जो मेरी सिस्टर पहन के निकल गई, और ऊपर से आप सिस्टर ने पहना तो क्या कर सकते हैं। ये छोटा भाई बहन में ना बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें देखा कि बड़े भाई बहन का ये है तो उन्हें चाहिए बस। हेलो बोल दो। मेरी बिल्डिंग के नीचे कीर्तन हो रहा है क्योंकि हमारे घर के नीचे शिव मंदिर है और आज शिवरात्रि है, तो इसलिए यहाँ पे सारी आंटियाँ मोहल्ले की कीर्तन कर रही हैं, ठीक है, इसलिए उसका साउंड है। और अच्छी बात है, शिवरात्रि में कीर्तन हो रहा है, कैसे है। तो अब लोग हम पूजा पाठ करके घर आ चुके हैं, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।